कोल्ड स्टोरेज मालिक थे उनके घरों पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। इतना आप देखिए तो कहा जाए तो ये मर्डर हुआ है। ये निर्दोष हमारे मजदूर थे, गरीब मजदूर थे, किसी का भाई था। यहाँ कोई वो नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए और होगा। मुझे अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। कहा यहाँ पे पहले खाली करिए इसको, पूरे मजदूर निकल जाए, उसके बाद इसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, दिखाई दे कि यहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन कोई बोला? विपक्ष बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, क्योंकि सपा का है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि मैं भी एक महिला हूँ। वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की माँ थी। आपने देखा होगा कल एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, उसको निकाल के ले जा रहे थे, यहीं बगल का है। यहाँ पे आके देख के तब जर्जर स्थिति में था, आपको नहीं देना था। मैंने भी मांग की है कि जिसने भी उस समय इसको दिया, इसका रजिस्ट्रेशन किया या लाइसेंस दिया या एनओसी दिया, जो भी हो, उसको भी नौकरी से बैठा दिया जाए कि ऐसा वो दूसरी जगह ना करे। और सुनने में आया कि इनका एक और कोल्ड स्टोरेज है, उस पे भी मैंने कहा है कि जांच कराई जाए। इतनी जर्जर स्थिति में चल रहा था, इसका मालिक कैसे चला रहा था, ये सब तो जांच का विषय है ही। कोई बचेगा नहीं, जो भी जितने भी होंगे इसमें शामिल, सब जाएंगे जेल और कड़ी से कड़ी सजा हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार के मजदूर, हमारे कुछ यहाँ के जो ख़त्म हो गए कल फाफामो के, मैं थी बाहर ही थी, कल भी आई थी, तो किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सुहाग, मतलब स्थिति बहुत विकट है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जितने दबे हैं वो निकले। और रही कि जैसे कोई बताता इतने हैं, तो जो एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें पर डे ड्यूटी लगती होगी, मेरे ख्याल से उस रजिस्टर को अगर जब्त किया जाएगा, वो हमारी जी की सरकार और योगी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक मेरी सुबह हकीकत में बात हुई थी मेरी डीएम से, तो डीएम से मैंने कहा इसका मालिक कहाँ गया, पहले ये बताइए। उन्होंने बताया कि वो जेल गया, लेकिन उसके साथ और कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्यों, कैसे एनओसी मिल गई, कैसे ये चल रहा था, जर्जर स्थिति में था, ये है सब जांच का विषय। और जांच होके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता मैं कह रही हूँ कि हमारे मजदूर निकलेंगे, और यही हमारे मुखिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज फाफामो गद्दोपुर में एक आदर्श कोल्ड स्टोरेज जो कि ढह गया, उसमें कई मजदूर यहाँ पर दबकर ख़त्म हो गए। और आज ये दीदी आई हैं और यहाँ पर लोगों को सांत्वना देने के लिए आदर्श कोल्ड स्टोरेज बताते चलें कि ये समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे अंसार अहमद, उनका बताया जा रहा है। और यह देख सकते हैं कि जो टीला ढहा है एक तरफ से, अब यहाँ पर प्रशासनिक टीम, एनडीआरएफ की टीम और सभी नगर निगम के अधिकारी और मौके पर डीएम मनीष कुमार वर्मा जी आए थे और यहाँ पर मलबा हटाने का कार्य तेजी से, कि यहाँ पर बोले हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएगी। सबसे पहले दीदी एक बार परिचय बता दी, क्या नाम हुआ? मैं निर्मला पासवान, गंगा पार की जिला अध्यक्ष, पूर्व MLC। दीदी ये बताइए कि जिस प्रकार से ये आदर्श कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर ढहा है, तो क्या इसमें किसकी गलतियाँ हो सकती है और क्या इसका मामला रहा है पूरा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ कोई राजनीति नहीं, मेरी प्राथमिकता मेरी सरकार की और मेरे शासन और प्रशासन की, कि जो भी मलबे में दबा है पहले उसको निकाला जाए। और ये एनओसी किसी ना किसी ने दिया होगा। और दूसरी बात, इतनी जर्जर स्थिति में चल रहा था, इसका मालिक कैसे चला रहा था, ये सब तो जांच का विषय है ही। कोई बचेगा नहीं, जो भी जितने भी होंगे इसमें शामिल, सब जाएंगे जेल और कड़ी से कड़ी सजा हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार के मजदूर, हमारे कुछ यहाँ के जो ख़त्म हो गए कल फाफामो के, मैं थी बाहर ही थी, कल भी आई थी, तो किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सुहाग, मतलब स्थिति बहुत विकट है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जितने दबे हैं वो निकले। और रही कि जैसे कोई बताता इतने हैं, तो जो एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें पर डे ड्यूटी लगती होगी, मेरे ख्याल से उस रजिस्टर को अगर जब्त किया जाएगा, वो हमारे डीएम साहब कर लिए होंगे। सुबह भी मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई थी, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे उसके अंदर कितने वर्कर थे। सुबह में ड्यूटी लगी होगी तो पता चल जाएगा कि हमारे कितने वर्कर थे। तो जब हम मलबा निकाल रहे हैं तो उसमें अगर जो लापता मिल रहे हैं तो हम रजिस्टर से कंपेयर करेंगे कि हमारा रजिस्टर में कितने आदमी थे, उसमें कितने, तो इसमें भी हमको मदद मिलेगी और कोई भी बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है योगी आदित्यनाथ जी तत्काल 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने की बात बोले हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और बोले हैं कि कतई जो है अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि योगी जी की सरकार और
और योगी जी छोड़ने वाले नहीं जी। हैं। और जहाँ तक मेरी सुबह हकीकत में बात हुई थी मेरी डीएम से, तो डीएम से मैंने कहा इसका मालिक कहाँ गया, पहले ये बताइए। जी। उन्होंने बताया कि वो जेल गया, जी लेकिन उसके साथ और कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्यों, कैसे एनओसी मिल गई, कैसे ये चल रहा था, जर्जर स्थिति में था, ये है सब जांच का विषय। और जांच होके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता मैं कह रही हूँ कि हमारे मजदूर निकलेंगे, और यही हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, यही हमारे मुखिया केशव मौर्य जी का कहना है, दोनों लोगों का, कि सबसे पहले एक जो ऑपरेशन चला रहे हैं हमारे जवान, आपने देखा होगा कल से यूपी की चाहे पुलिस हो, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसटीएफ हो, सारे लोग लग के, मतलब कोई खुफिया एजेंसी भी लगी हुई है कि ये कैसे से कैसे हुआ, क्योंकि वो एसटीएफ को जाता है, वो एलआईयू को जाता है, सारा विभाग मिल के यहाँ काम कर रहा। मैं कल भी आई थी, यहाँ से 9 बजे गई, आज भी आई हूँ, तो मैं देखी हूँ कि सारा विभाग हमारा लगा हुआ है। दीदी, एक सवाल और करेंगे। लोगों में चर्चा है कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिन्होंने दिया था वह, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए कि उन्होंने देख कर क्या दिया था कि जब जर्जर ज़मीन था, जब कोल्ड स्टोरेज जर्जर था, तो उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। मैं कल आई थी, कल मैंने यहीं से सीएम साहब से भी बात की थी, मैंने यही शब्द रखा था कि कोई भी अधिकारी को ये हक नहीं है, जैसे ये भारत है, भारत में लोकतंत्र का अधिकार है कि सबको बोलने का, लेकिन लोकतंत्र का अधिकार है, बोलने का हक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दो। एक संयम भाषा में आपको अधिकारी बनाया है, तो आपको ये यहाँ पे आके देख के, तब जर्जर स्थिति में था, आपको नहीं देना था। मैंने भी मांग की है कि जिसने भी उस समय इसको दिया, इसका रजिस्ट्रेशन किया या लाइसेंस दिया या एनओसी दिया, जो भी हो, उसको भी नौकरी से बैठा दिया जाए, कि ऐसा वो दूसरी जगह ना करें। और सुनने में आया कि इनका एक और कोल्ड स्टोरेज है, उस पे भी मैंने कहा है कि जांच कराई जाए। आखिर ये बताइए कि आज लोगों का ये भी कहना है कि जो कोल्ड स्टोरेज मालिक थे, उनके घरों पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। इतना आप देखिए तो कहा जाए तो ये मर्डर हुआ है, ये निर्दोष हमारे मजदूर थे, गरीब मजदूर थे, किसी का भाई था, यहाँ कोई वो नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए और होगा। मुझे अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। योगी जी का बुलडोजर हमेशा जो है चला है ऐसे लोगों मैंने कल भी कहा है, यहाँ पे पहले खाली करिए इसको, पूरे मजदूर निकल जाए, उसके बाद इसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, दिखाई दे कि यहाँ कुछ था ही नहीं। जी, क्या ऐसे जो पूर्व विधायक हैं, क्या उनको भी सजा होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी भाई। हम अगर गुनाह करते हैं, मेरा घर है, उसमें मजदूर रह रहा है, और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने मजदूरों को इस तरह से डाल दिया, तो ये क्या है? लोग ये बता रहे हैं कि विपक्ष के लोग अब बोलने के लिए तैयार नहीं है इस मामले को लेकर। ये तो देखिए, पहली बात तो मैं बार बार कह रही हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बोलना जरूरी है कि यहाँ पे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही अगर कोई कहना नहीं चाहिए, यही कोई और होता तो अब तक पूरे के पूरे लोग सड़क पे आ गए होते। अब तक जो है मतलब सदन तक बात पहुँच जाती। हाँ, लेकिन कोई बोला, विपक्ष बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि सपा का है, वो नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि मैं भी एक महिला हूँ, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की माँ थी। आपने देखा होगा कल एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, उसको निकाल के ले जा रहे थे, यहीं बगल का है, चीखते हुए चिल्लाते हुए वो कहा कि हमारे पिताजी को कहाँ ले जा रहे हैं। बताइए क्या है ये? दर्द नहीं होता है? बाप से पूछो, बेटे से पूछो, सबसे पूछो, सख्त से सख्त सजा। इस पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में आप सपोर्ट करेंगी सबका? बिल्कुल, मैं परिवार के साथ हूँ। मैं आप बता दूँ कि मैं 9 दिन का व्रत भी हूँ, लेकिन मना किया जाता कि मत जाइए वहाँ। कल भी मना किया गया कि उसमें से गैस निकल रही है, ये है वो। मैंने कहा जब माँ है तो वो माँ जगत जननी है, और कई माँ, बिहार की स्थिति क्या होगी जिसके घर के ये बच्चे होंगे, वहाँ क्या मंजर होगा, आप जाके देखो वहाँ का मंजर। अभी तक कितने लोगों की पुष्टि हुई है यहाँ पे मौत की? जो मेरी डीएम से बात हुई है भैया, 4 लोग सुबह बताया खत्म हो गए, लेकिन अभी एंथेटिक जो अभी रात भर में हुआ उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं मिली है। हाँ। तो देखिए, आज दीदी ने बहुत अच्छा बात बोला है कि ऐसे लोगों के घरों पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने आज बहुत सारे जिंदगियों को दांव पर रख के, और जो अधिकारी इसको जो है एनओसी दिया था उसके ऊपर भी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।